हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई थिंक आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप लोग देखते हैं कि अक्सर आपका जो इंटरनेट है वो नहीं होता, इंटरनेट की बंदिश होती है। एक दिन इंटरनेट नहीं अभी होता, 2 मजा दिन आएगा ना इंटरनेट नहीं भिड़ो। होता। वाई, इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह आपको आपका भाई अभी आपको बताएगा। अभी आप ये देख रहे हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन की जो है वो जंग जारी है। गज़ा भी है जो है उसमें आ रहा है और काफ़ी नुकसान हो रहा है फ़लस्तीन का और गज़ा का। फ़लस्तीन उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने और फ़लस्तीन पे हमले किए जा रहे हैं और इसके बाद गज़ा पे भी जो है वो फ़ाइट स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो हज़बुल्ला ने भी जो है अपनी वहाँ से जंग अपनी स्टार्ट की हुई है। अब वजह ये है कि इंटरनेट जो है वो सम टाइम आप देखते हैं कि इंटरनेट नहीं होता। क्या वजह होती है आपको? अब आपको मैं एक पते की बात बताऊंगा कि आपने यमन की साइड पे रेड सी का नाम सुना होगा, जहाँ से फाइबर की एक बहुत बड़ी जो है वो एक लंबी सी जो है ना वो एक वायर कहते हैं गुजर रही है, काफ़ी मोटी और इतनी बड़ी जो फाइबर की है, जहाँ पे पूरे एशिया का जो नेट है, कोऑर्डिनेशन जो नेट की है, जितनी भी ट्रांजिक्शन होती हैं वो उसी जो नेट की केबल है वहाँ से जो है वो होती हैं। अब यमन जो है वो आंखें दिखा रहा है कि अगर इसराइल ने फ़लस्तीन पे और गज़ा पे अपने हमले नहीं रोके तो हम जो है वो उसकी जो केबल है वो काट देंगे। आप खुद सोचें, इमेजिन करें, अगर तो यमन उस केबल को काट देता है या अगर नुकसान करता है तो आप खुद देखें कि पूरा एशिया का 80% जो नेट है वो डिस्कनेक्ट हो सकता है, ट्रांजिक्शन ख़त्म हो सकती हैं, मार्केट्स जो हैं, जो ट्रेड जो करते हैं और जो जितनी भी बड़े बड़े जो कहते हैं मार्केट्स हैं, ठीक है, मुल्कों में, वो क्रैश हो सकती हैं। ठीक है, पूरा मुल्क का 80% जो है, जो आपकी ट्रांजिक्शन, जो आपका काम है, पूरा एशिया ब्लॉक हो सकता है। इसलिए यमन ने भी उनको वार्निंग दे दी है कि अगर इसराइल ने अब और मज़ीद हमले किए तो हम जो है वो तार भी काट सकते हैं, उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जो यमन है उसने 633 जो है वो टांके, उनके जो कहते हैं टैंक हैं, वो तबाह कर दिए हैं, कुछ को नुकसान पहुंचाया है और कुछ जो है वो उन्होंने अपने कब्ज़े में ले ली हैं। तो अब जो ये है कि अब ख़तरा है कि तीसरी आलमी जंग भी ना स्टार्ट हो जाए, हमारे मुंह में खाक। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो इसराइल है वो अपना जो है फ़लस्तीन पे, जो इसराइल फ़लस्तीन पे जो अटैक कर रहा है और गज़ा पे अटैक कर रहा है, लोग बेघर हो रहे हैं, पानी की किल्लत है, खुराक की किल्लत है, खाने की किल्लत है, ये चीज़ें उनको मिलनी चाहिए और जंग बंदी होनी चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों ने इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया, क्योंकि वो एक फसाद वाला और उसको बेरहम मुल्क है, उसको हम यहूदियत को हम तस्लीम नहीं करते। तो यही वजह है कि एक जो है उनमें वो हमारे में जो है कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, और अब आप ये देख सकते हैं कि इस्लामिक जो मुल्क हैं वो फ़लस्तीन के हक़ में खड़े हो गए हैं और फ़लस्तीन के लिए जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। आने वाले वक्तों में इसराइल को इससे भी बड़ा नुकसान मिलेगा इंशाअल्लाह। और आपने दुआ भी करनी है और आपने फ़लस्तीन के लोगों के साथ खड़े होना है। और फ़लस्तीन नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा मुल्क है जिस पर जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आपने सबके साथ खड़ा होना है। बर्मा, फ़लस्तीन और मसला जो कश्मीर है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक तनाज़ा है, क्योंकि जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, वो एक अलहदा रियासत है, उसको अलहदा ही उसके कानून उसको मिलने चाहिए और वहाँ के लोग भी अलहदा होना चाहिए, उसका इंडियन से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।